नंबर ऑफ, जब कभी भी सेंटेंस में आ नंबर ऑफ का इस्तेमाल करें तो आप हमेशा आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर दे रखा है कि आ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नंबर और प्लस प्लूरल वर्ब, सॉरी यहाँ पर प्लूरल नंबर ना लिखकर प्लूरल नाउन लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप द नंबर ऑफ की बात करें तो यहाँ पर डिफिनिट नंबर्स की बात की जाती है। द नंबर ऑफ आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो तो चूंकि यहाँ पे आ नंबर ऑफ के साथ तुरंत प्लूरल नाउन आता था, हूबहू यहाँ पर भी द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन ही प्रयुक्त करना होगा। बट यहाँ पे प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब आपको प्रयुक्त करने होते थे, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना पड़ेगा। आइए अब मैं द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को मैं यहाँ पे एनालाइज करता हूँ कि सेंटेंस के जरिए से अगर मैं आपको यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दूँ तो शायद ये कॉन्सेप्ट्स और भी बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल वैसे ही खींचा चला आएगा जैसे एक मैग्नेट किसी भी लोहे को अपने तरफ खींचता है। देख सकते हैं हमने आ नंबर ऑफ से 3 सेंटेंस और द नंबर ऑफ से 3 सेंटेंस यहाँ पे लिया है ताकि आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए आ नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर डेज चूंकि नाउन है तो हमने आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन लिया वो प्लूरल फॉर्म में। दूसरा सेंटेंस है आ नंबर ऑफ पीपल वेयर प्रेजेंट, यहाँ पर आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, तो हमने आ नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे पीपल प्लूरल नाउन में ही होता है तो ये प्लूरल नाउन में हमने लिया। और हमने बोला था कि आ नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आएगा तो आपको प्लूरल वर्ब भी प्रयुक्त करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में वेयर जो है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है जो प्लूरल फॉर्म में है। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा नंबर में है आ नंबर ऑफ पीपल हैव बीटन द मैन। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आ नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन अगर हमें प्रयुक्त करना है तो हमने आ नंबर ऑफ के बाद पीपल को एक प्लूरल फॉर्म में लिया, पीपल प्लूरल फॉर्म में होता है। और हमने ये भी लिखा है कि आ नंबर ऑफ के बाद जब आप प्लूरल नाउन को प्रयुक्त करते हैं तो आपको प्लूरल वर्ब ही लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर हैव एक प्लूरल फॉर्म में ही लिखा है। आ नंबर ऑफ का कॉन्ट्राडिक्शंस, द नंबर ऑफ के कॉन्सेप्ट्स को अगर गौर से देखेंगे तो हमने यहाँ पर बस 2 चीज़ें हैं जो आपको सिमिलर है और एक ही चीज़ है जो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस है। बस इस डिफ्रेंसिएशंस को ही आपको अपनी दिमाग में बारीकी से सेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आ नंबर ऑफ, यहाँ पे द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, पर यहाँ पर अगर प्लूरल वर्ब तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। बस इतना ही सा माइनर डिफरेंस है और ये माइनर डिफरेंस अगर आप भूल जाते हैं तो हम ग्रामर्स के कई नियम्स को तोड़ते हुए अपनी राइटिंग्स को भद्दा कर देते हैं। हमें बेहतरीन नॉलेज तो होता है, हम समाज में इंग्लिश के स्कॉलर कहलाते हैं, पर जब हमारी राइटिंग्स की अगर ग्रामेटिकली इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इंट्रोगेशंस हो जाए तो शायद जो डिग्निटी है ये डिक्रीज हो जाती। अब यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ में जो प्लूरल नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब है, इसी कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिया है। यहाँ पर आप देखिए द नंबर ऑफ, हमने यहाँ पर द नंबर ऑफ लिया है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स प्लूरल नाउन, हमने यहाँ पर प्लूरल नाउन लिया। अब यहाँ पर चूंकि सिंगुलर वर्ब लेना है तो हमने यहाँ पर वाज सिंगुलर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर फॉर्म में, तो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाज ग्रेटर देन इन विंटर। यहाँ पर द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल पर वर्ब सिंगुलर। दूसरा सेंटेंस में आप देखिए द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में, तो पीपल हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है तो हमने यहाँ पर पीपल का प्लूरल फॉर्म लिखा। और द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हमने इज को सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा है। अब तीसरे सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए द नंबर ऑफ के बाद हमारा नाउन प्लूरल होगा तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्लूरल फॉर्म में लिखा है। अब चूंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल फॉर्म में आप लिखोगे, लेकिन आप जो वर्ब का इस्तेमाल करोगे वो वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। बस यही डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपको अपने दिमाग में सेट करना है। तो आ नंबर ऑफ और द नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा।